एक क्वेश्चन बेटा जी मैं आपके साथ और डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं और आपको डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। 46 क्वेश्चन, ये मेरे पास ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक का, पुरानी बुक का मैं 46 क्वेश्चन आपको कराने के लिए जा रहा हूँ ओल्ड बुक में से। और ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ ये भी सेम ही है, हिडन गुडविल पे ही कराऊंगा ये भी मैं। देखो मैं बता देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन रखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आप नई बुक में मैच कर लेना, मिल जाएगा आपको। नई बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 में ना, इसमें असीन एंड श्रेयस पार्टनर है, मतलब कि इसमें लिखा है असीन श्रेयस आर पार्टनर, दे एडमिट अजय एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर। क्वेश्चन बुक में पढ़ लेना तो आराम से नजर आ जाएगा। असीन श्रेयस दो पार्टनर हैं, इसमें पहले से दो हैं, अजय आ गया। और मैं इसमें भी बता दूं, इसमें असीन और शेयर की रेशो नहीं है। क्वेश्चन में पुराने पार्टनर की रेशो नहीं है, तो रेशो क्या मान लेना, 1:1 इक्वल, यानी कि रेशो इक्वल मानना, ओल्ड रेशो इक्वल मानना। इसमें अजय आया 1/5 से, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। और इसमें जो अजय आ रहा है ना, इसमें जो अजय आ रहा है वो कैपिटल आ रहा है 5 लाख, इसमें अजय कैपिटल ला रहा है। लेकिन इसमें भी अजय की गुडविल का जिक्र नहीं है कि अजय गुडविल कितनी लाया, प्रीमियम, अजय का प्रीमियम फॉर गुडविल ना तो बताया है और साइलेंट है। अजय प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल अजय लाएगा, गुडविल के पैसे लाएगा या नहीं लाएगा, कुछ नहीं बताया। इसमें भी अजय की गुडविल का कोई जिक्र नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि अजय प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर वो नहीं आया। हम यही मानेंगे नहीं लाया वो प्रीमियम, क्योंकि नहीं बताया तो मानेंगे नहीं लाया। आगे देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद इसमें ना क्वेश्चन में अजय की बस कैपिटल बता दी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ना एक अलग चीज दी है, इसमें वैल्यू दे रखी है टोटल असेट ऑफ द फर्म। इसमें टोटल असेट दे रखी है फर्म की 15 लाख और लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख। बस आगे क्वेश्चन में एंट्री करने को बोल दिया। एक्चुअली मेरे बच्चों, मैं अब क्वेश्चन मैंने पढ़वा दिया, मैं अब यहाँ बता देता हूँ। इसमें असीन और शेयर्स दो पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो उनकी क्वेश्चन में है नहीं, तो 1:1 है। इसमें जो अजय आ रहा है ना वो 1/5 शेयर से आ रहा है, नया पार्टनर। और वो जो अजय आ रहा है ना वो कैपिटल कितनी ला रहा है, इसमें जो अजय आ रहा है वो कैपिटल ला रहा है 5 लाख रुपए। लेकिन इसमें भी जो अजय आ रहा है ना उसका प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मालूम, प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में वो साइलेंट है। अजय का प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में साइलेंट है, तो आप मान लेना कि वो नहीं लाया, डज नॉट ब्रिंग। सेम क्वेश्चन हो गया ना, नहीं लाया वो। इसमें भी वो अजय जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर, गुडविल के पैसे प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आया, यही मानना नहीं आया क्योंकि बताया नहीं है। तो साइलेंट है तो मानना प्रीमियम नहीं लाया। तो आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में भी सेम 46 क्वेश्चन में भी पहले पता है क्या करना पड़ेगा। अब अजय का प्रीमियम फॉर गुडविल आपको चाहिए ना, जो अजय है इसका आपको क्या चाहिए बताइए, प्रीमियम फॉर गुडविल चाहिए ना। इसका अजय का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, गुडविल का शेयर कितना है, तो अजय का प्रीमियम फॉर गुडविल चाहिए तो आपको वही गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए ना बच्चों। अगर आपके पास गुडविल फर्म की होगी तो अजय का शेयर कितना है, 1/5 है, तो फर्म की गुडविल को 1/5 से गुना कर लेना, तो अजय का प्रीमियम आ जाएगा, अजय का गुडविल का प्रीमियम आ जाएगा। लेकिन अब हमारे को क्या चाहिए इस क्वेश्चन में भी, ये जो क्वेश्चन 46 है इसके अंदर भी हमारे को गुडविल चाहिए, किसकी, गुडविल फर्म की। अब आपको गुडविल फर्म की चाहिए ना, तो इस क्वेश्चन में भी ना हिडन गुडविल मेथड लग रहा है, कोई और मेथड लग ही नहीं रहा, लगा के देख लो, क्योंकि ये हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन है। आपको गुडविल फर्म की चाहिए तो आपको हिडन गुडविल मेथड लगाना है। इसमें भी हिडन गुडविल मेथड, छुपी हुई गुडविल, हिडन गुडविल मेथड। और हिडन गुडविल मेथड क्या होता है आप जानते हो, अगर गुडविल फर्म की निकालनी हो तो हिडन गुडविल से कैसे निकलती है, उसके लिए वही TC माइनस AC चाहिए, टोटल कैपिटल माइनस में एक्चुअल कैपिटल, पता है ना, टोटल में से एक्चुअल घटाओगे तो आएगी ना गुडविल फर्म की। तो अब मैं आपके लिए पेज पर दिखाता हूँ। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, अरे टोटल कैपिटल के लिए वही ना, इसमें अजय आ रहा है तो अजय की कैपिटल पकड़ लो ना, तो अजय कैपिटल कितनी ला रहा है, 5 लाख, और अजय कितने शेयर से आ रहा है, 1/5। तो ये कैपिटल को 1/5 जो उसका शेयर है इससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पहले रेसिप्रोकल करना। तो टोटल कैपिटल के लिए ऐसे होएगा, 5 लाख अजय कैपिटल लाया और 1/5 से आया, 1/5 का रेसिप्रोकल कितना हुआ, 5/1, तो 5 लाख को इंटू 5/1 कर दो, तो ये आ गई 25 लाख। तो ये जो 25 लाख आ गई ना, ये टोटल कैपिटल आ गई। लीजिए टोटल कैपिटल निकल आई 25 लाख रुपए। अच्छा, अब क्या चाहिए तुम्हारे को, एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअली जब इसमें आप एक्चुअल कैपिटल निकालोगे ना, तो मैंने एक्चुअल कैपिटल में यही कहा था ना कि जैसे असीन है, श्रेयस है, इसमें जो दूसरा पार्टनर है श्रेयस है, और जो अजय है, मैंने कहा था उन तीनों की कैपिटल जोड़ लेना। यही कहा था ना आपको कि तीनों की कैपिटल जोड़ लेना, तीनों की कैपिटल जोड़ लेना तो एक्चुअल कैपिटल आती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो ना, मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए तो करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसमें ना अजय की कैपिटल तो है हमारे पास 5 लाख,
अजय की कैपिटल तो मैं पता है वो लाया 5 लाख, लेकिन इस क्वेश्चन में ना असीन और शेयर्स की, इन दोनों की जो कैपिटल है ना वो गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में पुराने पार्टनर जो 2 पुराने हैं असीन शेयर्स, ये पुरानों की कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एक्चुअल कैपिटल, लेकिन हाँ पुराने 2 पार्टनर की कैपिटल तो नहीं है। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में आपको याद होगा फर्म की असेट दे रखी हैं, फर्म की असेट और लायबिलिटी दे रखी है कि फर्म के पास 15 लाख असेट है और 5 लाख लायबिलिटी है। तो फर्म की जो असेट लायबिलिटी दे रखी है ना, तो हम क्या करेंगे, असेट में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो असेट में से लायबिलिटी 15 में से 5 घटाओ, तो ये जो 10 लाख है ना, ये 10 लाख बेटा जी इसमें एक्चुअली पुराने पार्टनर की, असीन और शेयर्स की, पुराने पार्टनर की कैपिटल नहीं है ना। तो पुराने पार्टनर की कैपिटल नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो पुरानों की कैपिटल तो नहीं है, लेकिन हमें फर्म की असेट लायबिलिटी दे रखी है, तो हम इसमें असेट में से लायबिलिटी घटाकर ऐसे 10 लाख बेटा जी हम लोग ना ओल्ड कैपिटल निकाल लेंगे। लेकिन ये असेट में से लायबिलिटी घटाकर ये जो 10 लाख आपने कैपिटल निकाली है ना, इसमें पुरानों की कैपिटल नहीं है, तभी ऐसे कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, असेट में से लायबिलिटी घटाकर ये 10 लाख जो है, लेकिन ये 10 लाख बेटा जी ओल्ड कैपिटल आ गई, ये पुरानी कैपिटल आ गई 10 लाख। ये 10 लाख जो ओल्ड कैपिटल आ गई ना, ये तो उसकी आई है, समझ लो असीन और श्रेयस की आई है। ये ओल्ड कैपिटल ऐसे असेट में से लायबिलिटी घटा के ये तरीका लगा लेंगे। तो बताओ ये 10 लाख कैपिटल किसकी आ गई, असीन और श्रेयस मिलाकर, टोटल इन दोनों की मिलाकर ये इनकी ओल्ड कैपिटल आ गई। हाँ, ये 10 लाख कौन सी कैपिटल आ गई, ओल्ड वाली, किस किस की, असीन और श्रेयस की, दोनों की मिलाकर है ये, इन दोनों की ऐड करके है, दोनों की मिलाकर। अच्छा, अब ये जो कैपिटल 10 लाख आ गई ना, इसमें हम क्या करेंगे, अजय की कैपिटल जोड़ देंगे। अजय भी तो लाया ना, नया पार्टनर भूल गए, 5 लाख, तो अजय वाली कैपिटल इस 10 लाख में जोड़ दो, अजय वाली जो नए वाले की है, तो इसमें जोड़ दो, तो ये बन जाएगी 15 लाख। तो ये जो 15 लाख है ना बेटा जी, ये जो 15 लाख है, ये आ गई एक्चुअल कैपिटल, ये 15 लाख एक्चुअल कैपिटल आ गई बच्चों। इसमें एक्चुअल कैपिटल थोड़ी अलग तरीके से निकली है। एक्चुअल कैपिटल के लिए क्या करा, तीनों की कैपिटल नहीं जोड़ पाए, एक्चुअली पुराने 2 की कैपिटल ही नहीं थी, पुराने 2 की, तो हमने एसेट लायबिलिटी घटाकर ये 10 लाख कैपिटल पहले ओल्ड वाली निकाली, पुरानी वाली असीन शेयर्स की मिलाकर है ये दोनों 10 लाख, फिर उसमें नए वाले की जोड़ दी, तो ये 15 लाख एक्चुअल कैपिटल आ गई। अब 15 लाख एक्चुअल आ गई और भूल के टोटल कैपिटल कितनी निकाली थी, 25 लाख। तो अब बताइए गुडविल निकल नहीं गई, गुडविल फर्म की कितनी आ गई, आप बताइए, 25 लाख टोटल कैपिटल आ रही है और 15 लाख क्या आ रही है, एक्चुअल आ रही है, तो 25 माइनस 15, तो 10 लाख इस क्वेश्चन में गुडविल आ गया। जो गुडविल इस क्वेश्चन में आ गया फर्म का, ये फर्म का है, फर्म का 10 लाख। अच्छा, फर्म का आ गया, तो अब बताओ अजय का प्रीमियम फॉर गुडविल भी निकाल लो भाई। तो अजय का कैसे निकलेगा, अजय का प्रीमियम कैसे आएगा, अरे 10 लाख अगर फर्म की आ गई तो अजय कितने शेयर से आया पता है, 1/5, तो 10 लाख का 1/5 कर लो तो 2 लाख, तो ये 2 लाख रुपए आपका क्या निकल गया पता है, ये अजय का प्रीमियम निकल गया, अजय की गुडविल निकल गई कि अजय को गुडविल कितनी लानी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख, और ये जो अजय का प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख निकला, ये डज नॉट ब्रिंग है, लाया थोड़ी है वो, ये तो मैंने निकाला है, लाया नहीं है वो, याद रखना, लाया नहीं है, समझ गए हो ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साइलेंट था तो मानेंगे नहीं लाया, तो 2 लाख ये प्रीमियम नहीं लाया, गुडविल का शेयर लेकर नहीं आया ये 2 लाख रुपए, तो ये प्रीमियम निकल गया लेकिन लाया नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे पता है, एंट्रियां, चलो इस क्वेश्चन में एंट्रियां सेम है। आपको पता है इस क्वेश्चन में भी पहली एंट्री वही होगी जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, कैश लाने की होगी, क्योंकि वो गुडविल राइट ऑफ की नहीं होगी, पहली वैसे राइट ऑफ की होती है, वो नहीं होगी इसमें, क्योंकि गुडविल कोई अपीयर ही नहीं है, बुक क्वेश्चन पढ़ के देख लेना। इसमें क्वेश्चन में पहली एंट्री वही कैश की होगी, कैश टू अजय कैपिटल, क्योंकि अजय सिर्फ कैपिटल ही तो लाया है, और कितनी कैपिटल लाया पता है आपको, 5 लाख, तो पहले क्योंकि प्रीमियम तो लाया ही नहीं ना, तो पहली एंट्री सिर्फ कैपिटल लाने की करो, और दूसरी एंट्री में आपको पता है अजय कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर लो आप, क्योंकि हम अजय कैपिटल लाया ना, तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम नहीं लाया ना, तो प्रीमियम कहाँ से ले लेंगे उसकी कैपिटल, तो आप अजय कैपिटल अकाउंट ही डेबिट कर लो अगली एंट्री में, और बताओ वो हम असीन और श्रेयस में बांट देंगे ना, और हाँ अजय के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके अजय की कैपिटल में से लेंगे, तो उसका क्या, प्रीमियम का अमाउंट ना, तो वो प्रीमियम का अमाउंट कितना उसका, अजय का प्रीमियम कितना, 2 लाख है ना, उसे प्रीमियम 2 लाख लाना था ना, अभी निकाला अजय का प्रीमियम, तो उसकी कैपिटल में से उसका प्रीमियम का अमाउंट जो उसे गुडविल का प्रीमियम लाना था वो चार्ज कर लो, ये चार्ज कर लिया उसकी कैपिटल में से हमने 2 लाख उसका प्रीमियम, और इसकी कैपिटल में से 2 लाख लेकर असीन शेयर्स में बांट दो, कैसे, सैक्रिफाई रेशो, और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाई रेशो असीन शेयर्स की वही होगी जो ओल्ड है, इनकी ओल्ड पता है कितनी है, 1:1, तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस भी 1:1 है, हिंट लग जाएगा
क्यों लग जाएगा? क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस गिवन नहीं थे कि इन दोनों ने इसके लिए, पुरानों ने नए के लिए कितना सेक्रीफाइस करा। इस क्वेश्चन में जो ओल्ड है ना 1-1 वही सेक्रीफाइस होगी। तो 2 लाख को आप 1-1 में बांट दो, सेक्रीफाइस 1-1, तो 1 लाख और 1 लाख, तो ये 2 लाख को 1 लाख बांट दिया, सेक्रीफाइस रेशो में ओल्ड के बराबर है। और जैसे ही ये बांट दोगे एंट्रियां पूरी हो जाएंगी इसमें। ये उन्होंने कैपिटल डेबिट करा और उसकी कैपिटल में से उसका प्रीमियम का 2 लाख ले लिया और इसमें बांट दिया। चौथी एंट्री जो एक और होती है वो नहीं होनी, आप जानते हो, विड्रॉ वाली। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा।